फ्रेंड्स आइए देखते हैं शानदार ट्रिक। धातु की जल के साथ अभिक्रिया में तो ये तीन धातुएं होती हैं, ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती हैं। तो कैसे आप रखेंगे? ठंडा सोडा पी कैसे पाऊंगा? ठंडा सोडा पी कैसे पाऊंगा? तो ठंडा हो गया ठंडा जल, सोडा सोडियम हो जाएगा, पी से हो जाएगा पोटेशियम और कैसे से हो जाएगा कैल्शियम। तो ये तीन धातुएं जो होती हैं ये ठंडे जल से रिएक्शन करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया में वे एलिमेंट जो भाप के साथ रिएक्शन करते हैं और गर्म जल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर Mg जो होता है वो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। उसको हम कैसे लिखेंगे? लिखिए गर्म। क्या लिखिए? गर्म। तो गर्म आप ऐसे लिखेंगे ना, GARM, और यहाँ का यम उठाओ, यहाँ का जी उठाओ, यहाँ का यम उठाओ, यहाँ का जी उठाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बोलने वाला हूँ। Mg किसके साथ रिएक्शन करता है? गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Mg किसके साथ रिएक्शन करता है? गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं धातुएं जल के साथ रिएक्शन करती हैं गर्म जल के साथ की भाप के साथ। तो यहाँ पर जो Mg है, Mg को आप लिखिए गर्म। M उठाइए, यहाँ का G उठाइए, यहाँ का M उठाइए, यहाँ का G उठाइए। तो Mg गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाप के साथ भी करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए उन एलिमेंट को देख लेते हैं जो भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। उसको ऐसे आप रखेंगे, भैया जी आइए आपका इंतजार है। आइए से आयरन हो जाएगा, आपका से ये एल्यूमिनियम हो गया और इंतजार से यहाँ पे जिंक हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बता दिया है कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया में कौन कौन ठंडे जल के साथ रिएक्शन करेगा, कौन कौन भाप के साथ और कौन गर्म जल के साथ, और कौन कौन रिएक्शन नहीं करेगा। वो चाहे भाप हो, चाहे भाप हो, चाहे गर्म जल हो, चाहे ठंडा जल के साथ, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चारों किसी के साथ, तो जल कैसा भी हो रिएक्शन नहीं करने वाले जल से, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं एक शानदार ट्रिक। इस आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ना ठंडे जल के साथ, ना भाप के साथ, ना गर्म जल के साथ, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल का कोई भी कंडीशन हो रिएक्शन नहीं करेंगे जल के साथ। कौन कौन सा है इसको याद रखेंगे ट्रिक से कि एक पिताजी जाते हैं अपनी बिटिया की शादी देखने, तो वहां पर वो बोलते हैं लड़के के बाप से, क्या बोलते हैं कि सोना चांदी लेकर क्या करोगे? ठीक है, कि आज के पता होगा आज के टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा रहती है लड़कों वालों की। ठीक है, सोना चांदी लेकर क्या करोगे? इतनी अच्छी सी बिटिया दे रहा हूँ अपनी एक, ठीक है, अपनी एक अमानत दे रहा हूँ, अपनी बिटिया दे रहा हूँ आपको मैं, सोना चांदी लेकर के क्या करेंगे? लेकर क्या करेंगे? तो सोना से सोना हो जाएगा और चांदी से चांदी हो जाएगा और लेकर लेड हो जाएगा और यहाँ पर क्या से कापर हो जाएगा। तो ये ऐसे चार एलिमेंट होते हैं जो ना ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ और ना ही भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। सोना चांदी लेकर क्या करोगे? अब आइए देखते हैं धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो धातु प्लस जल अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या बताया था, ठंडे जल के साथ रिएक्शन कौन करता है? मैंने बताया था ठंडा सोडा पी कैसे पाऊंगा। ठीक है, ठंडा मतलब कि सोडा सोडियम प्लस H2, जब सोडियम रिएक्शन करेगा ठंडे जल से, ठीक है, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा यहाँ पर? अब सुनना ध्यान से, जो H2O होता है, H2O को दो पार्ट में आप तोड़ लीजिए, दो पार्ट में टूटता है, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो करेंगे क्या आप कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है? एक चार्ज होता है। OH पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। बार बार कर रहा हूँ, चार्ज याद कर लीजिए इस पे कितना होता है। तो एक चार्ज इस पे, एक चार्ज, मैंने कहा था चार्ज दोनों का सेम हो तो उसको हटा दो
हटा करके लिख दो NaOH और प्लस क्या लिखेंगे आप H2 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। NaOH आप ऐसे लिखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और इसके बाद क्या आता है, मैंने बताया था पोटेशियम, तो पोटेशियम प्लस H2O, ठीक है, ये क्या बनाएगा, KOH बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, सॉरी H2 बनाएगा, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। इसका कैसे होगा, के ऊपर एक चार्ज होता है, OH के ऊपर -1 होता है, तो क्या बना लेगा, KOH बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या था, सोडा पी कैसे पाऊंगा, तो यहाँ पर H2O हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। कैसे बना, सुनना मेरी बात ध्यान से। कैल्शियम पर होता है 2 चार्ज, OH पर होता है -1 चार्ज, कितना होता है, -1 होता है। दो को यहाँ भेजो, एक को यहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। जब यहाँ पर जब 2 एटम रहेंगे तो इसको जब आप यहाँ पे लाएंगे तो एक ठीक ब्रैकेट आप लगा देंगे तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा। अब हम बढ़ते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 4 4, हाँ ठीक है। यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो पोटेशियम 2 सोडियम 2, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया है। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, हाँ 2 ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का ये हुआ रिएक्शन जल के साथ में। आप लिख दीजिएगा कि सोडियम जल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत तीव्र रिएक्शन करते हैं ठंडे जल के साथ। आपने देखा होगा कि जब पानी में चूने को मिलाते हैं तो कुछ देर बाद उबलने लगता है पानी, ठीक है, वो गर्म हो जाता है। और अगर इसकी मैं बात करूं, सोडियम पोटेशियम की जैसे पानी में जाता है, जैसे ठंडे जल में जाएगा या गर्म जल में, जैसा भी गर्म हो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी जल हो कोई दिक्कत नहीं है, जल चाहे जैसा हो, जैसे जल में जाता है ये तुरंत हाइड्रोजन रिलीज करता है। जो हाइड्रोजन होती है ये आग पकड़ लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ये तेज अभिक्रिया होती है और एक विस्फोट भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको रिएक्शन करवाने से पानी में फेंकेंगे तो अच्छा खासा धमाका देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के रिएक्शंस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं गर्म जल के साथ अभिक्रिया। ठंडा हो गया, अब गर्म पे आते हैं। तो गर्म के साथ कौन करता है, Mg करता है, तो Mg+O2 क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या बनाएगा, माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब Mg और प्लस H2O मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, Mg भाप के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये गर्म जल हो गया, Mg भाप के साथ रिएक्शन करता है, Mg प्लस H2O, यहाँ भाप कर दूं मैं, और जब भाप के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा MgO प्लस H2, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया जाए, Mg 1 है, O और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 है, तो क्या किया जाए, यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूंगा, 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 कर दूंगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। हाँ, बैलेंस हो गया, नहीं बैलेंस नहीं हुआ है, 2 4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए H2 यहाँ पर है, वो यहाँ पर, हाँ बैलेंस पूरा ध्यान रखिएगा। तो ये भाप के साथ रिएक्शन है और ये गर्म जल के साथ, इस बात का, ठीक है। Mg जो होता है जब गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो जब भाप के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हम देखते हैं वाष्प के साथ अभिक्रिया होती है जब भाप के साथ, तो कौन कौन से एलिमेंट करते हैं और क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि भाप के साथ, फ्रेंड्स अब देखते हैं जलवाष्प के साथ कितने धातु ऐसी होती हैं रिएक्शन करती हैं। तो आपको ट्रिक बताया था, आइए आपका इंतजार है। एक आयरन बताया था,
और एक एल्यूमिनियम बताया था और एक जिंक बताया था। H2O के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो भाप के साथ में, आप भाप लिख लीजिएगा, तो क्या बनता है, यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। और यहाँ जब करवाएंगे H2O के साथ में, मतलब भाप के साथ में, तो क्या बनाएगा, Al, और सुनना ध्यान से, Al के ऊपर कितना चार्ज होता है बता चुका हूँ मैं, 3, और OH के ऊपर -1 होता है, तो Al OH का होल थ्राइस क्या हो जाएगा, Al OH का होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाप, यहाँ पर हो जाएगा आपका ZnOH का होल ट्वाइस। ये कैसे हुआ, सुनना ध्यान से, जिंक पर कितना चार्ज होता है, +2, एक यहाँ जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, तो ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं आयरन की, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 3 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आइए देखते हैं जल वाष्प के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से मेटल क्रिया करते हैं। ठीक, मैंने बताया था, आइए आपका इंतजार है, इसका जब करवाएंगे H2O से, ठीक, मतलब भाप से करवाएंगे जब, तो ध्यान रखना ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस H2, ये बनता है एल्यूमिनियम प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, Al2O3 प्लस H2, ठीक है, और जिंक प्लस H2O रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ZnO प्लस H2। जुगाड़ बता चुका हूँ, जब ऑक्साइड बनता है तो क्या करते हैं, मैंने बताया था, यहाँ पर चार्ज ले लीजिएगा, चार्ज से बना लीजिएगा, तो बता चुका हूँ मैं, चार्ज का वीडियो आप देख के आइए, वहां से आप रिएक्शन कर पाएंगे, मैंने ऑक्साइड में बताया था इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम पर 3 होता है, बताया था, ऑक्सीजन पर -2 होता है, 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, Al2O3 बनेगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा। जर्नल का मैंने बताया था, जर्नल पर 2 होता है, ऑक्सीजन पर 2 होता है, 2 कट जाएगा, जर्नल को आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से रिएक्शन हम लोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भाप है, अच्छा यहाँ पे लिख लिया कीजिए सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे गैस होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सॉलिड होंगे, तीनों सॉलिड होंगे, ये आपका भाप है, भाप कर लीजिएगा, यहाँ पे भाप कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपके सॉलिड होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको बता भी चुका हूं मैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो ना ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ, ना भाप के साथ, तीनों से रिएक्शन नहीं करेंगे। मैं बता चुका हूँ, सोना, चांदी और लेड है, कापर है, 4 ऐसे हैं कि जो किसी भी कंडीशन जल से क्रिया नहीं करते हैं। इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 कर लीजिए। अच्छा, इसका नाम लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, इसका नाम जिंक ऑक्साइड होगा, इसका नाम आयरन लिखिएगा, आयरन 2 व 3, यहाँ पे ऑक्साइड कर लीजिएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन पता ही है आपको, क्लियर। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, आप लोग बैलेंस करने वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, ये तो खैर बैलेंस ही है, ये बैलेंस है। यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कर दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन और 3 बैलेंस हो गया है। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय करके इसको तैयार कीजिएगा इस तरीके से, आप बटन मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वीडियो।